करता हूँ और शुरू करता हूँ ज्ञानदार धनदार शानदार। कौन बनेगा करोड़पति? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बस बस बस, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बढ़ जाइए बढ़ जाइए बढ़ जाइए बढ़ जाइए बढ़ जाइए। थोड़ा देवियों सज्जनों, देखिए कल खेल समाप्त होते होते यहाँ एक वातावरण जो था वो कुछ शायराना सा हो गया था, क्योंकि लखनऊ की शायराना अंदाज की रक्षिंदा अलवी जी इस हॉट सीट पर पधार गई थी। इनके आते ही इस मंच की हवा में शेर व शायरी घुल गई और इसी हवा में हमने भी थोड़ी सी सांसें ले ली। तो उसी शायराना अंदाज को आज भी हम कायम रखना चाहते हैं और उन्हें यहाँ पर हम बुलाना चाहेंगे। तालियों के साथ उनका जोरदार स्वागत हो जाए। रक्षिंदा जी, उधर से जाना पड़ेगा। ठीक है जी सर। शौहर साहब देख रहे थे कैसे हाथ पकड़ लिया उन्होंने आपका। समझ चाहते हैं भाई साहब? नहीं वैसा वैसा कुछ नहीं। ओके, कंपेनियन के रूप में देवियों सज्जनों इनके शौहर आए हुए हैं। सैयद मोहम्मद अनवर अली जी इनका नाम है और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया। तो देवियों सज्जनों, हमारे सामने रक्षिंदा जी केबीसी की जो महफिल में आई हैं उनका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। तो कल यहाँ इन टिमटिमाते रंगीन जितने भी बल्ब हैं ना, जुगनों की तरह ये जो स्टूडियो की लाइट्स हैं, इनकी शायरी के हर शब्द तक चमक रहे थे। उसी चमक ने हमारे अंदर भी एक शायराना अंदाज जगा दिया है। रक्षिंदा जी, इसलिए आज यदि ये आप हमें इजाजत दें तो हम अपने दिल की बात जो है हम इनको सुनाना चाहेंगे। हमारी शेर व शायरी जो है इतनी उम्दा नहीं है जितनी आपकी है सर, लेकिन आपके मुंह से निकला हर लफ्ज बेहतरीन। अच्छा, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। तो अर्ज किया है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ये वो वाला नहीं है जो आपने सुना है, कल उनको सुना दिया था हमने, कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। जिंदगी में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। गर ना होता केबीसी का ये मंच तो क्या होता। वाह 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 वाह। कैसी होती ये मुलाकात, कैसी होती दिल की बात। यस सर। कैसे पीते चाय एक साथ, कैसे जान पाते ये बात कि शख्सियत लाजवाब, तबीयत खुश मिजाज। रक्षिंदा अलवी जी का निराला है अंदाज, निराला है। क्या बात है सर। एक बात मैं कहना चाहूंगी सर, आपने आते ही इतना शायराना माहौल बना दिया जी। तो सर मैं आपको एक छोटी सी चीज देना चाहती थी और मैंने 2 लाइनें लिखी थी सर, वो मैं आपको समर्पित करना चाहती थी सर। जी सर, आपको यहाँ आना पड़ेगा या सर हमको वहाँ आना पड़ेगा? तो नहीं, मैं उधर नहीं, मैं आता हूँ। हमको उठने में सर ज्यादा जिद्दोजहद नहीं। ये महज गुलाब नहीं, मेरी उल्फत की निशानी है। ज़हे नसीब जो मुझे ये मौका मिला, ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है। क्या बात। क्योंकि सर आपको गुलाब देने का मौका सबको नहीं मिलता सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षिता जी, एक बात बताएं आपको, अभी खेलने का मन नहीं कर रहा है हमारा आपके साथ। जी चाहता है कि बस यहीं बैठ के बस गप्पे झप्पे मारते रहें, आपकी शेर व शायरी सुनते रहें, गुलाब को सूंघते रहें। हाँ, क्या बात है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू। तो मैं आपको बता दूं देवेंद्र संजय कि कल तक जब ये हमारे साथ खेलने आई थी तो इनकी जितनी भी लाइफ लाइन्स थी वो सुरक्षित थी, 10,000 रुपये जीत गई थी। सुपर सवाल आया, उसका सही उत्तर दे दिया, तो अब इनको अधिकार मिल गया है सुपर पावर का। दुगना की जो शक्ति है वो अब सक्रिय हो गई इनके साथ। रक्षिंदा जी, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत आपका। तो रक्षिंदा जी, शुरू किया जाए खेल। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। देवेंद्र संजय, बहुत बहुत बधाई आपको रक्षिंदा जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जी सर। ऑलराइट, छठा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 20,000 रुपए। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रक्षिंदा जी, ये एक इमेज प्रश्न है, चित्र दिखाएंगे आपको। मानचित्र में दिखाया गया राज्य वर्ष 2000 तक किस भारतीय राज्य का हिस्सा था? The state highlighted in the map was a part of which Indian state till the year 2000? अब आपको हम चित्र दिखाएंगे। यस सर। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं, ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी उड़ीसा या डी आंध्र प्रदेश। सर ये छत्तीसगढ़ स्टेट है। ये पहले सर मध्य प्रदेश में था, 2000 में मध्य प्रदेश से कट के बना है सर। तो सर ए को लॉक कर दीजिए। ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका, 20,000। और बिल्कुल सही कहा आपने, ये छत्तीसगढ़ है जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर के 1 नवंबर सन 2000 में ये अस्तित्व में आया है। चलिए आगे चलते हैं। अब आएगा 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। जी सर। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2024 में लगातार तीसरे वर्ष फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब जीता? Which tennis player won the women's singles title at the French Open for the third consecutive year in 2024? ऑप्शन रखता हूं, ए नाओमी ओसाका, बी ईगा स्वातेक, सी कोको गौफ, डी अरीना साबालेंका। सर ये एक पोलिश प्लेयर है, ईगा स्वाइटेक। सर बी सही है, बी को सर लॉक कर दीजिए। बी को ताला लगा दे। बी ईगा स्वाइटेक ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब निकला। इस जीत के साथ ईगा स्वाइटेक ओपन ईरा में मोनिका सेलेस और जस्टिन हेनन के बाद लगातार 3 बार ये फ्रेंच ओपन जीतने वाली तीसरी खिलाड़ी बन गई है ये। जी सर। आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न। जी सर। 80,000 रुपए इसका मूल्य है। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राष्ट्रपति निक्सन की 1972 यात्रा के दौरान चीन द्वारा अमेरिका को दिए गए उपहार लिंगलिंग और जिंगजिंग क्या थे? What kind of gifts were Ling Ling and Xing Xing given to the US by China after President Nixon's 1972 visit? ऑप्शन देखिए, ए टेराकोटा हॉर्सेस, बी टी प्लांट, सी सिल्क वर्म्स या डी जायंट पैंडास। टेराकोटा घोड़े, चाय के पौधे, रेशम के कीड़े या विशाल काय पांडा। सर मैं लाइफलाइन ले लाइफलाइन, शांत हो जाइए। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। सर ऑडियंस बोल लेना चाहिए। ऑलराइट, ऑडियंस बारी आ गई आपकी। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और रक्षिंदा जी को बचाइए। और आपका समय शुरू होता है अब। ओ, डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 48% क्या कीजिएगा? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना ऑडियंस के साथ चाहूंगी। जाएंगे। ऑलराइट, क्या करें?
लॉक कर दीजिए सर। डी को? यस। डी जायंट पैंडास, ताला लगा जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है। जायंट पैंडा दिए थे चीन ने रिचर्ड निक्सन को जब वो चीन गए थे। यस सर। और इसी यात्रा में अमेरिका ने चीन को मिल्टन और मटिल्डा नामक 2 कस्तूरी बैल भेंट में दिए थे। मस्क ऑक्सन उनको बोलते हैं। जी सर। ऑलराइट रक्षिंदा जी, आ गया है नवा प्रश्न। देखिए ये प्रश्न जो है धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अरे पहले पढ़ने तो दीजिए। नहीं सर, हाथ रख अच्छा रहे हैं। हाँ रख रहे हैं। ऑलराइट, नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2024 में अब तक इनमें से किस राज्य का विधानसभा चुनाव नहीं हुआ? आपको मिल गया दुगनी राशि जीतने का एक मौका रक्षिंदा जी। बजर बट्टू दबा दिया है। The assembly election of which of these states has not yet been held in 2024? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A आंध्र प्रदेश, B उड़ीसा, C पंजाब, D सिक्किम। सर इसका जवाब है पंजाब। सी को लॉक कर दीजिए। सी पंजाब पे ताला लगा जाए। जीत गए आप, बिल्कुल सही, बधाई आपको। वाह। पंजाब का जो पिछला विधानसभा चुनाव था तो 2022 में हुआ था। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह क्या बात है। 1,60,000 रुपए तो आपने जीत हासिल कर ही ली है, लेकिन अब आपको 1,60,000 और मिलेंगे बोनस के तौर पे। तालियां बज जाए इनके लिए। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 1,60,000 ओके किया, कंफर्म किया। 1,60,000 बोनस पहुंच गया आपके बैंक में। बहुत बहुत बधाई आपको रक्षिंदा जी, क्या बात है। वाह। ऐसे ही आगे बढ़ने से पहले ऐसे एक व्यक्तिगत प्रश्न है कि इतनी खूबसूरत शायरी आपने कैसे सीखी? मैंने ऐसी कोई पढ़ाई तो नहीं करी। उर्दू भी मैंने इंटर में शौकिया तौर पे सीखी। जी। मेरी अम्मी मदरसे की पढ़ी हुई थी, तो उनको सिर्फ उर्दू और अरबी की ही तालीम थी। जैसे मुझे याद है कि मैंने जब पहला अपना एक एंट्रेंस एग्जाम दिया तो मैं उसमें नाकामयाब हो गई। तो मैं घर आई तो मैं बहुत ही उदास, और तो मम्मी बोली कि तुमने मेहनत तो पूरी की थी, हम तुमको देख रहे थे कि तुम रात भर पढ़ रही हो, तो तुम क्यों इतनी उदास हो, तुम्हें दूसरा मौका मिलेगा। तो लेकिन मेरा मूड पैपअप नहीं हो पाया। तो बोली अच्छा सुनो, एक शेर सुनो। तो बोली कि देखो ये शेर है, इसको गांठ बांध लो और जिंदगी भर जो है ये तुम्हारे काम आएगा। तो मम्मी ने ये शेर पढ़ा कि मैंने मांगी थी ये मस्जिदों में दुआ, मैंने मांगी थी ये मस्जिदों में दुआ, जिसको मैं चाहता हूँ वो मुझको मिले। फर्ज मेरा जो था मैंने पूरा किया, अब खुदा भूल जाए तो मैं क्या करूं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। बुजुर्गों की बातें जो है ना वो हमेशा कायम होती हैं। हमारे भी बाबूजी ने कई बार सुना भी होगा आपने कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि उसमें समझ में नहीं आता था ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता था। फिर उन्हें समझाया कि अगर तुम्हारे मन का नहीं हो रहा है तो फिर ये ऊपर वाले के मन का हो रहा है और वो हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहेगा। तो ऐसी बहुत सी बातें जी आप। ऑलराइट, आगे चलते हैं रक्षिंदा जी। अब आएगा आपके सामने 3,20,000 रुपए का प्रश्न। और ये जो जगह जो है ये बहुत ही नटखट वाली जगह पेचिंदा है। इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। ठीक है, आ गया है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव। इसको पार कर जाइए तो 3-20 निश्चित हो गया आपके। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन इसरो के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? Who among these has not served as the chairman of ISRO? और आपके ऑप्शंस ये हैं: ए प्रोफेसर MGK मेनन, बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी डॉक्टर K सिवन, या डी प्रोफेसर UR राव। इसरो के चेयरमैन नहीं रहे। सर मैं लाइफलाइन लेना ओके, शांत हो जाइए टिकटिकी जी।
दो हैं आपके पास अभी बची हुई, वीडियो कॉल फ्रेंड या डबल डिप? सर वीडियो कॉल फ्रेंड। वीडियो कॉल, ओके। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और जो 3 नाम आपने दिए थे ये यहाँ पर है, ये देखिए। ये भूपल रेड्डी है, प्रकाश राव है और विशाल प्रताप सिंह। सर मैं प्रकाश राव को कॉल करना। प्रकाश राव से बात करेंगे, ओके। कमिश्नर महाशय प्रकाश राव जी को वीडियो कॉल लगा दिया जाए। साथ आपके काम करते हैं, मित्र हैं आपके क्या? यस सर, मेरे कुलीग थे, अब दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए। ऑलराइट। प्रकाश राव जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर, नमस्कार सर, आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है सर। बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आपका। प्रकाश जी मेरे सामने रक्षिंदा जी बैठी हुई हैं हॉट सीट पर और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। सर तो अभी उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, तैयार हो जाइए। रक्षिंदा जी आपका समय शुरू होता है अब। Who among these has not served as the chairman of ISRO? Professor M.G.K. Menon, Dr. A.P.J. Abdul Kalam, Dr. K. Sivan, Professor U.R. Rao. Not served as chairman of ISRO. Dr. A.P.J. Abdul Kalam. Are you sure 100%? Yes, I am sure. Okay sir. क्या करना चाहेंगी? सर लॉक करना चाहूंगी सर। भी कह रही हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है भाई साहब। बधाई दे दीजिए उनको। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो कभी वहां के अध्यक्ष नहीं रहे, बाद में वो 1992 to 99 तक 99 तक DRDO के सेक्रेटरी थे वो। जी सर। और फिर आप तो जानते हैं क्या हुआ उनके साथ, राष्ट्रपति बन गए हमारे देश के। 10 प्रश्नों का सही उत्तर 3,20,000 रुपए का चेक आएगा आपके नाम। ₹3,20,000 का चेक। सर हाँ जी। मैंने सर आपके लिए बहुत दिल से लिखा है सर, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी सर। सर आपकी इजाजत हो तो जी सुनाओ। इरशाद। कुदरत के वो सबसे नायाब शाहकार हैं, कुदरत के वो सबसे नायाब शाहकार हैं, लोग कहते उन्हें कलाकारों का कलाकार हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए लाखों रहते बेकरार हैं, कोई फन उनसे छूटा नहीं, वो एक ऐसे अजीम फनकार हैं, अपने हुनर से लाखों का दिल बहलाते आए हैं, हम सब उनकी फिल्में देखकर कभी संजीदा हुए, कभी हंसे तो कभी मुस्कुराए हैं, लोग तो अब उनके मुजस्समे की भी जियारत करते हैं, हम हिंदुस्तानी तो क्या दुनिया भर के लोग उन पे मरते हैं। सर हाँ जी। पैदा हुए तो इंकलाब थे, पैदा हुए तो इंकलाब थे, अब हम सबके अमिताभ हैं, वो शख्सियत बेमिसाल है, वो अदाकार कमाल है, आप शख्सियत बेमिसाल हैं, आप अदाकार कमाल हैं। भगवान। इसके जवाब में एक बात जो बाबूजी से हमने सीखी थी कि मशहूर होने का शौक नहीं मुझे। वाह 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 वाह। मशहूर होने का शौक नहीं मुझे, आप मुझे पहचानती हैं, बस इतना ही काफी है। वाह 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 वाह। बहुत बहुत बधाई आपको रक्षिंदा जी। और शेरो शायरी बहुत हो गई, अब थोड़ा सा ध्यान आपका खेल पे आ जाए। ये एक भोपू वजह है, ये यहाँ पर आएगा देश का सवाल, जैसे कि आपने देखा होगा। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने पूछा है। ये महाराष्ट्र से चली है गाड़ी और पहुंच गई है उड़ीसा, वहां से आएगा सवाल। नमस्कार अमिताभ जी, मैं और मेरी फैमिली आज बहुत खुश है कि हमें एक मौका मिला है एक सवाल पूछने को। तो मेरा आज का सवाल यह है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस स्थान के लिए एक भारत अमेरिका मिशन में मुख्य पायलट के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ऑप्शन बी चंद्रमा,
ऑप्शन सी बृहस्पति या ऑप्शन डी उत्तरी ध्रुव। तैयार हो जाइए और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। कंप्यूटर महाशय बताइए कौन जीता। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 1 आप हैं। शाबाश, बहुत बहुत बधाई आपको। वेल प्लेड। आपका शुभ नाम? करीना प्रवीण गाला। बहुत बहुत बधाई आपको। भावुक हो गई आपको। सही उत्तर क्या था बताइए? ए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आपके लिए एक छोटी सी भेंट है हमारे लिए, और ये आपको दी जा रही है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। एंजॉय। बिग हैंड फॉर हर। ऑलराइट दक्षिंदा जी, जैसे कि आप जानते हैं 10वें प्रश्न के बाद यहां आता है सुपर संदूक। सुपर संदूक के बारे में तो आपको जानकारी है। अब आप बताइए, अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर अंग्रेजी में। अंग्रेजी में, ओके। लेट्स प्ले सुपर संदूक। दक्षिंदा जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Which of these best describe the dish methi matar malai? डी curry। Correct. Next. Canada is a natural habitat of which of these animals? Reindeer, lion, camel, kiwi. पास। Pass. Next. The current vice president of India was born in which state? Odisha, Gujarat, Rajasthan, Bihar. पास। Pass. Next. How many zeros are there in the square of 10? 1, 2, 3. Correct. Next. Which of these actresses stars in Stree श्रद्धा 2? कपूर। ए। A. Correct. Next. Which of these tourist sites is located in Maharashtra? बी बीबी का Correct. मकबरा। Next. Hydrotherapy mainly involves the use of which of these? Ozone, sand, water, perfume. Sea water. Correct. Next. Which city houses the headquarters of the International Courts of A, Justice? The Hague। Correct. Next. Male is the capital of which country? डी मालदीव्स। Correct. Next. In which year did Bangladesh gain independence? 1971, 1972, 1973, 1974. 1971। ए। Correct. Next. Canada is a natural habitat of which of these animals? डी कीवी। No, wrong. The current vice president of India was born in which state? Odisha, Gujarat, Rajasthan, Bihar. राजस्थान। Correct. Next. Well played, रश्मिंदा जी। 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है आपने, और 90,000 रुपए और आ गए हैं आपको। पहले जहां गलत हो गई तो बता दें आपको। Canada is a natural habitat of which of these animals? It's reindeer, not kiwi. Kiwi तो न्यूजीलैंड। यस सर, न्यूजीलैंड। ऑलराइट। तो ये जो 90,000 जीते हैं, ये बैंक में जाए या कोई अपनी खोई हुई लाइफलाइन जीवित करवाना? नहीं सर, मैं अपनी ऑडियंस पोल लाइफलाइन जीवित करना क्या बात है। ऑलराइट। तो कंप्यूटर महाशय, रक्षिंदा जी की जो ऑडियंस पोल लाइफलाइन है उसको जिंदा कर दीजिए। अब आपके पास 2 लाइफलाइन वापस आ गई। एक ऑडियंस पोल है और एक है डबल डिप। अब ये टिकटिकी जी शांत हो गई। आपके सर। पास समय है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। जी सर। सोच समझ कर खेलिएगा। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। ये लीस्ट रिस्क वाला होता है, क्योंकि अगर गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं आप। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्राचीन भारत में इनमें से कौन सा महाजनपद वर्तमान भारतीय क्षेत्र के बाहर स्थित था? Which of these states in ancient India called Mahajanpad was located outside present-day Indian territory? A. Kuru, B. Avanti, C. Ashmak, या D. Gandhar? Kuru, Avanti, Ashmak या गांधार? सर कुरु तो नहीं हो सकता, कौरवों की टेरिटरी है। अवांती भी इंडिया के अंदर ही था प्राचीन भारत में। अस्मका और गंधारा अफगानिस्तान में पड़ता है प्रेजेंट डे। मेरा ध्यान तो डी पे जा रहा है, बट अस्मका, अश्मक,
अश्मक। सर मैं डबल डिप लेना चाहूंगी। डबल डिप? यस सर। सोच लिया? सर यानी दो आपके मन में है ऐसे? सर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है कि डी होना चाहिए। जी जी। लेकिन मुझे अश्मक के बारे में पता नहीं कि ये प्राचीन में क्या था, तो मैं थोड़ा सा। अब बताइए क्या करना चाहेंगे आप? सर मैं डबल डिप लेना चाहूंगी। डबल डिप, ओके। डबल डिप लेना चाह रहे हैं रक्षिंदा जी, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर में आगे। अब रक्षिंदा जी आपके सामने दो अवसर मिलेंगे दो उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर डी को लॉक कर दीजिए। डी, ताला लगाया जाए। खेल जाते तो यही सही उत्तर होता। खामखा एक तो लाइफलाइन आपने गंवा दिया। गांधार उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान के पास का क्षेत्र था। ओके, ये है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। जी सर। बची हुई लाइफलाइन है आपकी ऑडियंस पोल। जी सर। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सौरमंडल के इनमें से किस ग्रह पर आपको सूर्य पश्चिम से उगता हुआ और पूर्व में डूबता हुआ दिखेगा? On which of these planets of the solar system would one see the sun rise in the west and set in the east? Options: A, Venus यानी शुक्र, B, Mars मंगल, C, Mercury बुध, D, Saturn शनि। सर VEM, वीनस अर्थ के लेफ्ट हैंड साइड में है और मार्स अर्थ के राइट हैंड साइड में है, तो सैटर्न तो नहीं होगा सर, मरकुरी भी नहीं होगा, वीनस और मार्स में ही एक जवाब सही है। सन, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स। बाउंसर वाला क्वेश्चन आ गया है सर, बिल्कुल। सर लाइफलाइन लेना चाहूंगी। yes. आखिरी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं रक्षिंदा जी, कंप्यूटर महाशय, इसको अंकित कर दिया जाए। और बहुत जल्दी एक बार फिर आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। ए, वीनस को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 57%। सर जनता के साथ जाना चाहूंगी। जाएंगी उनके साथ? ऑलराइट। वीनस ए, ताला लगाया जाए। अच्छा, जब आप सोच रही थी हम आपको देख रहे थे और ऐसे गिन रही थी, ये तो इधर है, ये इधर है, ये इधर है, और आपका ध्यान जो था वो वीनस पे जा रहा था। ऐसा तो नहीं है कि जनता जो है इनके ध्यान को देखते उन्होंने वीनस बोल दिया, लेकिन जो बोला बिल्कुल सही बोला। बहुत बहुत बधाई आपको रक्षिंदा जी, 12,50,000 रुपए जीत रहे आपने। शुक्र यानी वीनस अन्य ग्रहों की तुलना में उल्टी दिशा में घूमता है। रोचक बात यह है कि शुक्र का एक दिन उसके 1 साल से लंबा होता है। सर दिमाग कह रहा था वीनस है, बट दिल इजाजत नहीं दे रहा था। और रक्षिंदा जी, परिवार में और कौन कौन है रक्षिंदा जी आपके? सर मेरी 2 बेटियां हैं। ओके। बड़ी वाली काउंसलिंग साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और सर छोटी वाली एक यूएस में आईवी लीग यूनिवर्सिटी है न्यूयॉर्क में, कॉर्नेल कॉलेज, वहां से सर बीए कर रही है कंप्यूटर साइंस में। वाह, बहुत अच्छी बात है। सर जब मेरी शादी हुई तो जैसे हमारे यहाँ वैसे भी
मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिलीज में लड़कियों को बहुत ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था। जी जी। तो मेरी अम्मी हमेशा कहा करती थी कि लड़कियों को पहले खुद मुख्तार बनाओ, पहले वो अपने पैरों पे खड़ी हों और उसके बाद वो शादी ब्याह के चक्कर में पड़ें। मेरी अम्मी डट के खड़ी हो जाती थी कि जब तक ये लोग खुद से नहीं कहेंगी तब तक हम इनकी शादी नहीं करेंगे। बहुत अच्छी तो बात। वही चीज़ मैंने सीखा कि लड़कियों को पहले हम पढ़ाएं और जब वो खुद से कहें कि अब हम सेटल होने के लिए तैयार हैं तो सर हम उन्हें शादी के बंधन में बांधें। बहुत बहुत अच्छी बात है। वाह। मैं आपको बताऊं, आप इस तरह से बात करती हैं ना तो इतना बड़ा उदाहरण आप दे रही हैं, एक प्रोत्साहित करते हैं आप जितने बाकी जनता जो देखती है और जितने यहाँ पर माता पिता बैठे हैं और उनकी बेटियां बैठी हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही प्रोत्साहन वाली बात होती है। बेटियों को आगे बढ़ते हुए देख करके बड़ा अच्छा लगता है। और रक्षिंदा जी, आप खेल की ओर आ जाए, आपका ध्यान 25 लाख रुपयों का प्रश्न आएगा। जी सर। अब कोई लाइफ लाइन नहीं बची है तो बहुत ध्यान से खेलिएगा। जी सर। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मोरक्को के एक यात्री इब्न बतूता इनमें से किस राजा के शासनकाल के दौरान भारत आए थे? ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ दीज रूलर्स डिड द मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता विजिट इंडिया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी शाहजहां, सी मोहम्मद बिन तुगलक या डी इब्राहिम लोदी? सर शाहजहां तो नहीं है। शाहजहां का जो शासन है वो 1600 और 16वीं और 17वीं। अब इब्राहिम लोदी भी नहीं है। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने बस उनके मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में पढ़ा है। सर इसका जवाब सी होना चाहिए, मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी नहीं है। शाहजहां तो बिल्कुल नहीं है। इब्राहिम लोदी भी नहीं है। सर सी को लॉक कर दीजिए सर। मोहम्मद बिन तुगलक कह रहे हैं सी पे ताला लगाया जाए। इतना बढ़िया खेल रही थी आप, इतना बड़ा रिस्क ले लिया आपने रक्षिंदा जी, क्या कर रही हैं आप? अच्छे खासे 1250 आप जीत रही थी और अब आप 25 लाख रुपए लेकर जाएंगे। वेल प्लेड रक्षिंदा जी, क्या बात है, वाह, वेल प्लेड, वेल प्लेड। इब्न बतूता का स्वागत जो है तुगलक ने किया था और उन्हें दिल्ली का ग्रैंड काजी उनको नियुक्त किया था। जी सर। इब्न बतूता बगल में जूता। शायरी नहीं छूटती आपकी जहाँ कहीं भी आ जाती। सर आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये सूफियाना रंग आप पे बहुत जच रहा है। सर हम ये शो कई सालों से देख रहे हैं। हमने एक चीज़ नोट की है, कंटेस्टेंट्स यहाँ आते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, तो सर आप या तो कन्नी काटते हैं या प्रश्न सूचक निगाहों से कंटेस्टेंट्स को देते हैं। तो सर उस पे भी हमने कुछ लिखा है। चलिए सर जैसे सर अभी भी हमने आपकी तारीफ की तो आप थोड़ा सा झेप गए। थोड़े से नहीं, बहुत ज्यादा झेप रहे जी हैं। सर। उस पे हमने लिखा है, ये जो आप अपनी तारीफ सुनकर झेप जाते हैं, कभी नजरें चुराते हैं, कभी नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माते हैं। आपकी तारीफ करने का सिला कंटेस्टेंट्स कुछ इस तरह से पाते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल करके आप उनकी धड़कनें बढ़ाते हैं। सर मैंने आपकी तारीफ नहीं की है सर, मैंने इस सदी के महानायक की तारीफ की है। ये भगवान, जो कि 50 लाख रुपए 14वां प्रश्न अब आपके सामने पेश करने जा रहा। अब ये मत कहिएगा कि हम कन्नी काट रहे हैं, क्योंकि ये है दरअसल खेल। 50 लाख रुपए, कोई लाइफ लाइन नहीं। 14वां प्रश्न है ये,
14वां प्रश्न 50 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उन्नीस में रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली गेंद किसने फेंकी थी? In 1934, who bowled the first ever delivery in the history of the Ranji Trophy? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए M.J. गोपालन, बी मोहम्मद निसार, सी अमर सिंह, डी D.B. देवधर। सर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्रिकेट का, और इसमें मैं सोचने जैसा भी कुछ सोच नहीं सकती, तो सर मैं क्विट करना चाहूँगी। क्विट करना चाहेंगे? Yes. सोच लिया आपने? ऑलराइट, अंतिम निर्णय आपका? जी सर। ओके, अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सके। 25 लाख रुपए जीत रहे हैं, तालियां बज जाएं इनके लिए। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, 25 लाख रुपए भर दिए, ओके किया, कंफर्म किया, 25 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में गए, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको रक्षिंदा जी। थैंक यू सर। ऑलराइट, इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, किसी एक को गेस कर लीजिए आप। डी सर। D.B. देवधर, इस पे ताला लगा जाए? नहीं, ये गलत है। सही उत्तर है M.J. गोपालन। एक ऑलराउंडर थे जी सर। जो कि रणजी ट्रॉफी में मद्रास की तरफ से खेलते थे, और उन्होंने मैसूर के N. कर्टिस को चेपाक में पहली गेंद फेंकी थी। ऑलराइट रक्षिंदा जी, एक बार फिर अपनी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। ओके रक्षिंदा आलवी जी, देखा कितना उम्दा तरीके से खेली, 25 लाख रुपए जीत करके गई हैं। और हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ हम खेलेंगे अब ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तैयार हो जाइए आप लोग, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन लोगों के नोबेल पुरस्कार विजेता बनने के संदर्भ में इन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाएं। Arrange these people in the chronological order of them becoming Nobel laureates. Alright? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए अभिजीत बैनर्जी, बी हरगोविंद खुराना, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी एस चंद्रशेखर। नोबेल लॉरिएट। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले जो मिला उनको मिला रविंद्रनाथ टैगोर को सी 1913 में, फिर आए बी हरगोविंद खुराना जी 1968 में, फिर डी एस चंद्रशेखर 1983 में, और अंत में ए अभिजीत बैनर्जी इन द ईयर 2019। यह है सही क्रम सी बी डी ए। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है इसी क्रम में। केवल 3 ने, और सबसे कम समय किसका लगा? मनीष बोस। एक बात बोलना चाहता हूँ सर। हाँ जी। एक 19 साल का लड़का अपने बिस्तर में बैठे हॉट सीट देख रहा था। उसने सपना देखा कि वो हॉट सीट में आ सकता है, और वही सपना आज वो हॉट सीट में बैठ रहे थे। तो मेरे सामने हॉट सीट पर देवी संजो आ गए हैं अनीश बोस, और इनके कंपेनियन के रूप में इनके मामा आए हुए हैं। प्रणाम करता हूँ। प्रणाम सर। बहुत जोर से इन्होंने चीखा चिल्लाया था। मेरा मामा जो थे मेरा प्लेइंग पार्टनर थे। हम एक साथ प्ले अलॉन्ग खेलते थे, और एक साथ एकदम टीवी में हम लोग फोन में बात करते करते देखते थे। हम लोग एकदम अनऑफिशियल डील था। मामा अगर इधर बैठा तो भांजा उधर रहेगा, अगर भांजा इधर बैठा तो मामा उधर रहेगा, एकदम टोटल डील।
तो दिनेश जी, तो आप रहते कुछ बिहार में ही हैं या कहाँ पर हैं आजकल आप और क्या कर रहे हैं? मैं वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा गांव, मतलब कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट छोटा सा गांव जामालदा में रहता हूँ। मैं अभी करंटली इनकम टैक्स में मल्टीटास्किंग स्टाफ का नौकरी कर रहा हूँ। इनकम टैक्स में? हाँ, इनकम टैक्स में सर। ओह, तो ये मल्टीटास्किंग क्या होता है इनकम टैक्स? सर, ये मल्टीटास्किंग नाम से पता चलता है कि मतलब कोई भी काम आपको करना हो सकता है। तो मेनली मुझे कंप्यूटर का काम मिलता है। लेकिन सर मेरा ये तो नौकरी, क्योंकि फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन उतना बढ़िया नहीं, इसलिए नौकरी मिल गया तो ज्वाइन कर लिया। लेकिन मेरा सर सपना है मैं भारतीय विदेश सेवा इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना चाहता हूँ। IFS में जाना चाहते हैं? IFS में जाना चाहता हूँ और इसके लिए सर मैं पढ़ाई लिखाई भी कर रहा हूँ अभी। दिनेश जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। गेम के जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, आपको जल्दी से समझा देते हैं। आप ऐसे तो आपको पता ही होंगे। 3 लाइफलाइंस, इनको ध्यान से देख लीजिए। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और तीसरी डबल डिप। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। माछेर झोल व्यंजन में झोल क्या होता है? What does झोल in the dish माछेर झोल refer to? A, a curry, B, an onion, C, a fruit, D, a fish. करी, प्याज, फल, एक मछली। सर ऑप्शन ए पे ताला लगाया जाए। ये कह रहे हैं ताला लगाने के लिए? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। झोल का अर्थ सब्जी आदि को गाढ़े रूप में डाला जाता है। माछेर झोल जो है बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन है, बहुत अच्छा लगता है बंगाल का। और जितने बंगाली हैं सबसे पहले वही मांगते हैं। हाँ सर। माछेर झोल, आवा के माछेर झोल दाओ। मेरा मम्मी अगर बना के आपको खिलेगा तो आप दीवाना बन जाएंगे। आपको मालूम है भाई साहब कि हमारे घर में भी बंगाल है। सर पता है हमको, कि हम सब चीजों से परिचित हैं, इसलिए तो आप दीवाना हुए थे। ओहो। ऑलराइट अनिश जी, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, चित्र है। चित्र में दिख रही वस्तु किस त्योहार से संबंधित है? With which festival is the object seen in the image associated? Can we see the image, please? Yeah. Options: A, Diwali, B, Eid, C, Nowruz, D, Christmas. सर ये तो क्रिसमस ट्री है, हाँ जी। तो ऑप्शन डी क्रिसमस को लॉक किया जाए। जी जी, हमने सोचा ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं पड़े, शायद डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, जीत गए आप 2000 रुपए। आगे चलते हैं जल्दी से। अनिश जी, आएगा आपके सामने अब तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये रहा। भारत में रेलगाड़ी से यात्रा करते समय आपको इनमें से क्या ले जाने की मना है? While traveling by train in India, which of these are you prohibited from carrying? A, handbags, B, food, C, petrol, D, mobile phone. हैंडबैग, भोजन, पेट्रोल या मोबाइल फोन? सर ऑप्शन सी, पेट्रोल को ताला लगाया जाए। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। सही जवाब दे दिया आपने। ऑलराइट अनिश जी, चलते हैं आगे। चौथा प्रश्न आएगा, 5000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। चौथा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। किस क्रिकेट उपकरण में स्वीट स्पॉट होता है, यानी वो भाग जो सबसे प्रभावी माना जाता है? Which cricketing equipment has a sweet spot, a part considered the most effective? Options: A, leg pads, B, bat, C, helmet, D, gloves. पैर के पैड, बल्ला, हेलमेट, दस्ताने, स्वीट स्पॉट। सर ऑप्शन बी, बल्ला को ताला लगाया जाए। बी कह रहे हैं बैट, बल्ला पे ताला लगाने के लिए। यस, इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न आ गया, खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए। रेडी? पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। ओमी वैद ने 2009 की किस फिल्म में साइलेंसर उपनाम वाले चतुर रामलिंगम की भूमिका निभाई है?
In which film did Omi Vaidya play the role of Chatur Ramalingam, aka also known as Silencer? A. Munna Bhai MBBS, B. Rang De Basanti, C. Blue, D. Three Idiots. सर ये मेरा बहुत ये फिल्म बहुत बार देखा है। इसका जवाब है ऑप्शन डी, थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स डी पे था लगाने के लिए कह रहे हैं। Well done is the right answer. पहला सवाल पूरा हो गया है आपका। हमारा आपके सामने सुपर सवाल बच गया है। सुपर सवाल के बारे में तो आपको मालूम है। कंप्यूटर जी, सुपर सवाल का जो प्रश्न है वो पेश किया जाए। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य राजधानी शहर में स्थित है? In which state capital is the Jayaprakash Narayan International Airport located? भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल कह रहे हैं होना चाहिए। लॉक किया जाए। मान्यवर ये गलत हो गया। सही उत्तर है पटना। पटना। अरे जयप्रकाश, हमने लगा कि जयप्रकाश नारायण उनका संबंध बिहार से और पटना होना चाहिए था। वो हो गया। कोई कोई बात नहीं। ऑलराइट। तो मान्यवर ये हुआ है कि सुपर सवाल में अगर आप असफल हो जाते हैं तो आपके पास वो सुपर शक्ति नहीं मिलेगी आपको। ओके अनिश जी, अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप पिन कोड 110001 के लिए एक पत्र भेजेंगे तो ये किस शहर में पहुंचेगा? If you sent a letter addressed to the pin code 110001, which city would it be delivered to? Okay? Options: A. Bengaluru, B. Chennai, C. New Delhi, या D. Mumbai. Bengaluru, Chennai, नई दिल्ली या मुंबई? 110001. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। नई दिल्ली के लिए कह रहे हैं, सी पे थल लगाने के लिए। यस, वेल डन अनीश। राइट आंसर। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं ये इतना बड़ा पिन कोड कैसे बना, क्यों बना, क्या हुआ। तो हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं भारत में पोस्टल इंडेक्स नंबर पोस्टल इंडेक्स नंबर 15 अगस्त 1972 को शुरू की गई थी, 1972 में। ओके, अब आगे चलते हैं। आ रहा है आपके पास सातवां प्रश्न। अभी तक बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप अनीश, इसी तरह आगे भी बढ़िए। सातवां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या चमगादड़ों के बारे में सही कथन नहीं है? Which of these statements is not true about bats? ऑप्शन देखिए। A, they are mostly nocturnal. B, they are blind. C, they eat insects. D, they can fly. A, वे अधिकतर निशाचर होते हैं। B, वे अंधे होते हैं। C, वे कीड़े खाते हैं या वे उड़ सकते हैं। What is not true about them? सर लाइफलाइन लेना चाहता लाइफलाइन, शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन? हूँ। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑलराइट। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, पता नहीं आपको चमगादड़ों के बारे में कितनी शिक्षा है। और आपका समय शुरू होता है अब। सेवेंटी 76% कह रहे हैं बी, दे आर ब्लाइंड। सर ऑडियंस के साथ जाना चाहता ऑडियंस के साथ, ऑलराइट। ऑडियंस कह रही है अधिकतर बी। क्या करें? हूँ। लॉक कीजिए सर। बी पे थल लगाने के लिए कह रहा है। ऑडियंस के साथ जाएंगे। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। थैंक यू। अधिकतर लोगों की धारणा के विपरीत चमगादड़ जो है आमतौर पर अंधे नहीं होते हैं और माना जाता है कि उनकी नजर इंसानों से भी तेज होती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आएगा। 80,000 रुपए इसका मूल्य है।
रेडी अनीश? यस सर। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से राजनेता 2014 से लगातार एक मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे हैं? Which of these leaders has headed the same ministry continuously since the year 2014? Options: A. श्री नितिन गडकरी, B. श्री प्रहलाद जोशी, C. श्री गिरिराज सिंह या D. श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। सर इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, नितिन गडकरी जी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे 2014 से, तो ऑप्शन ए को ताला लगाया जाए। ए ये कह रहे हैं ताला लगाने के लिए एब्सोल्युटली द राइट आंसर। वेल डन। श्री नितिन गडकरी जी 2014 से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। सर बहुत से हमारे जो खिलाड़ी आते हैं यहाँ पर, उनके एक सपना होता है। आपने कम उम्र में एक सपना देखा था कि आप यहाँ आएंगे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे उनके ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं, आगे चलकर क्या करना चाहेंगे। अनीश आप क्या करना चाहेंगे? सर एक्चुअली मेरा जो कंडीशन है, मेरे पापा एक तंबाकू फैक्ट्री में काम करते हैं और मेरा मम्मी हाउसवाइफ है। तो बहुत साल पहले 2007-8 के बाद था, तो हम लोगों के पास कोई मतलब ऐसा घर नहीं था, हम लोग रेंटेड हाउस में रुकते थे। तो पापा ने सोचा कि एक मतलब कम पैसे का भी हो तो एक छोटा सा घर ले ले। तो उसके बाद जो था सर, हमने एक घर मतलब एक ज़मीन ले, उसमें एक घर डाल के वहाँ पे हम रहने लगे। लेकिन सर जो घर होता है सबके लिए एक मतलब सुकून का जगह होता है, वो रात को आराम से सो पाए, ऐसा हो पाए। लेकिन हम लोग के लिए वो दिक्कत था कि हम लोग के घर के ऊपर 33,000 वोल्ट का करंट का तार जा रहा था। हाँ? 33,000 वोल्ट। हाँ, तो मतलब वायरिंग जो जाता है। हाँ, वायरिंग जो जाता है, मतलब अगर भगवान ना करे तो अगर कुछ दिन में कुछ हो तो बचने का कोई चांस नहीं है। उसी डर से हम लोग हर दिन मतलब जीते। बारिश आता है, थोड़ा तूफान आता है, तभी भी हमको ये डर लगा रहता है कि तार गिर ना जाए सर। तो सर इसीलिए मेरे मम्मी पापा ने मुझे हॉस्टल में भेजा कि मैं इस सबसे थोड़ा अलग दूर रह पाऊँ। तो अभी बड़ा बेटा होने के नाते मेरा ये जिम्मेदारी है कि अभी मुझे भी नौकरी मिला है, बट अभी नौकरी से पैसा जोड़े तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर इधर से बहुत अच्छा खासा थोड़ा धनराशि जीत पाए तो मेरा पहला काम होगा कि उनको वहां से लेके एक अच्छा घर हो, लेकिन इतना रिस्क ना हो। तो यही मेरा सपना है सर के विषय में आने का। चलिए उम्मीद करते हैं ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और अपने मन का घर बनाएं सुरक्षित। चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए। अनीश जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन 2024 पेरिस ओलंपिक के दौरान भारत के ध्वजवाहक नहीं थे या थी? Who among the following was not a flag bearer for India during the 2024 Paris Olympics? A. PV Sindhu, B. Sharat Kamal, C. PR Shrijesh, D. नीरज चोपड़ा। सर जो 2024 पेरिस ओलंपिक था, जो मतलब जो ओपनिंग सेरेमनी था उसमें भारत का फ्लैग बेरियर था पीवी सिंधु और शरत कमल, और जो क्लोजिंग सेरेमनी था वहाँ पे PR श्रीजेश और मनु भाकर जी थी। तो नीरज चोपड़ा जी नहीं थे, तो ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा जी को ताला लगा। ओके, सारा अनुमान लगा लिया, डी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वेल प्लेड अनीश। बहुत सारी जानकारी आपको ओलंपिक्स के बारे में। उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल, और समापन समारोह के ध्वजवाहक थे हॉकी के दिग्गज PR श्रीजेश और शूटर मनु भाकर। ओके, वेल डन अनीश। अब जैसे कि आप जानते हैं कि आ गया है 10वां प्रश्न, और यहाँ पर हम एक चेतावनी देते हैं कि इस मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। आ रहा है 10वां प्रश्न, ठीक है? मूल्य है इसका 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार किसने इलवल और वातापी असुरों का वध किया था? अकॉर्डिंग टू द वाल्मीकि रामायण, हु किल्ड द असुर्स इलवल एंड वातापी? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए. ऋषि विश्वामित्र,
बी ऋषि अगस्त्य, सी ऋषि वशिष्ठ या डी ऋषि दुर्वासा? सर लाइफलाइन लेना चाहते हैं। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। 2 बची हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। वीडियो कॉल फ्रेंड। वीडियो कॉल, ओके। इसको अंकित कर दिया जाए। अनिश जी, आपने 3 नाम दिए थे, ये हैं वो 3 नाम: राहुल बर्मन, शक्तिदास, ऋषभ शुक्ला। सर शक्तिदास को कॉल लगाया जाए। शक्तिदास, ऑलराइट। शक्तिदास जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं, फ्रेंड हैं आपके? कॉलीग है सर मेरे। कॉलीग आपके? हाँ। शक्तिदास जी, प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर नमस्ते सर। नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया सर। शक्ति जी, हमारे सामने आपके मित्र, आपके कॉलीग बैठे हैं, अनीश बोस, हॉट सीट पर आ गए हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। अगली आवाज उनकी होगी, अनीश की। तैयार हो जाइए। अनीश, आपका समय शुरू होता है अब। शक्ति भैया, वो माइथोलॉजी का क्वेश्चन है। हाँ, इल्बल और बातापी को किसने मारा था? इल्बल और बातापी को किसने मारा था? रामायण में इल्बल और बातापी को किसने मारा था? विश्वामित्र, अगस्त्य, वशिष्ठ, दुर्वासा। बातापी इल्बल को किसने मारा था? दुर्वासा। कोई आइडिया? कोई? हाँ, इल्बल और बातापी को किस? विश्वामित्र। ऐसा कह नहीं सकते, पर हमको ज्यादा आइडिया इस बारे में नहीं है। श्योर नहीं है। समय समाप्त हो गया उनका। अनीश, घड़ी चल पड़ी है, क्या करना चाहेंगे? आपके मन में क्या चल रहा है? सर ये थोड़ा माइथोलॉजी में थोड़ा वीकनेस है, तो एक लाइफलाइन बची, चाहे तो आप क्विट भी कर सकते हैं। 1,60,000 जीत रहे। सर क्विट करना चाहते। क्विट करेंगे? ओके। कमेटी महाशय, अनीश जी ने निर्णय ले लिया है कि वो क्विट करेंगे, आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं। 1,60,000 रुपए आप जीतते हैं। तालियां बज जाए इनके लिए। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और यहाँ पर ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 1,60,000, ये 1,60,000 आपके बैंक अकाउंट में पहुंचा। बिल्कुल जल्दी, आसान, सेफ तरीके से। अनीश, आपको इसका उत्तर हमें सबको देना है। किसी एक को गैस कीजिए। सर ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ। सी पे तल लगाया जाए। नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है ऋषि अगस्त्य। एक कथा के अनुसार ये दोनों असुर भाई चालाकी से लोगों को मारते थे। वातापी एक बकरी का रूप लेता था और इल्बल उसे पीड़ितों को खिला देता था। फिर वो कहता, वातापी बाहर आओ, और राक्षस पीड़ित का पेट फाड़कर बाहर आ जाता था। हालांकि जब उन्होंने ऋषि अगस्त्य के साथ ये प्रयास किया तो वातापी पहले ही ऋषि के पेट में वो पच चुका था और ऋषि ने इल्बल को मृत्यु का श्राप दे दिया था। ये सही उत्तर था श्री अक्षर। ओके मान्यवर, एक बार फिर तालियों के साथ हम इनका यहाँ अभिनंदन करते हैं और आपसे विदाई लेंगे। थैंक यू सो मच अनीश फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत बधाई आपको। एक और समय आ गया है फर्स्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। बिल्कुल ध्यान से खेलिएगा आगे। रेडी? ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके सामने है, ये रहा। इन शहरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज सिटीज फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने। ए पुणे, बी चेन्नई, सी कानपुर, डी देहरादून। समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी देहरादून, फिर आता है सी कानपुर, फिर आता है ए पुणे और अंत में बी चेन्नई। डी सी ए बी में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये उनके नाम।
केवल 4 लोगों ने। सबसे कम समय किसका लगा? सानिध्य गुप्ता। सानिध्य गुप्ता। सानिध्य गुप्ता जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। 2.82 में आपने उत्तर दिया, भट करके एकदम। कितनी जल्दी दिया उत्तर इन्होंने। और सर हुटर बज गया है भाई साहब। तो आज का समय यहीं समाप्त हो गया है और कल फिर आपसे हम खेल शुरू करेंगे। देवियों सज्जनों, जाते जाते हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आप में इतना सामर्थ्य दें कि आपका एक हाथ आपका सहारा बने और दूसरा हाथ दूसरों की सहायता के लिए हमेशा बढ़ा रहे। इसी के साथ कल मुलाकात होगी आपसे। आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन।